बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3 पत्नियों को लेकर बार बार राजस्थान में जो है जिक्र उठ रहा है और वापस से जो है ये बात सामने आ गई है कि आखिर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की असली पत्नी कौन है और किसे न्याय चाहिए। मेरे साथ सपना सोनी जी हैं। सपना जी, 29 मार्च को जो है जयपुर चलो का एक नारा दिया जा रहा है। पहले तो ये पूछूंगी कि आप जाएंगी न्याय के लिए? जी बिल्कुल जाऊंगी और मैं अकेले जाऊंगी। मैं उस आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ। मैं उस आंदोलन से मैं ये नहीं कहती कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल उस आंदोलन से हमारा भी लेना देना है, क्योंकि जहाँ सुखदेव जी के न्याय की बात आती है तो हम चाहते हैं कि हाँ सभी सर्व समाज के खड़े हों। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वाकई में जो है 29 मार्च को जो सुखदेव सिंह जी, उनकी दूसरी पत्नी कहती हैं शीला शेखावत जी अपने आप को, तो वाकई में उस दिन न्याय मांगने के लिए जाया जा रहा है या कोई पॉलिटिक्स है या खुद को दिखाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? हो सकता है। देखिए, जैसे कि उन्होंने उनकी हत्या हुई थी तो हमें मांग उस टाइम ये की रखनी चाहिए थी। मैं बार बार आप सबके सामने यही बात बोलूँ कि उस टाइम हमें एक ही मांग रखनी चाहिए थी। ना तो हमें हथियारों की मांग रखनी चाहिए थी, ना हमें पीएसओ की मांग रखनी चाहिए थी, ना ही हमें मुआवजे की या फिर किसी और चीज़ की मांग नहीं रखनी चाहिए थी। हमें सिर्फ न्याय की मांग रखनी चाहिए थी। तो उसी चीज़ को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि उनकी फिर से कोई मांग हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बार बार शकुंतला जी का जिक्र कर रहे हैं, शकुंतला चौधरी। 3 पत्नियां और तीनों ही जो है अलग अलग समाज से आती है। शकुंतला चौधरी अब तक है कहाँ? देखिए, बहुत समय हो गया इन बातों को, जाहिर तौर पर चीजें उन तक भी पहुंच रही होंगी, कभी गांव के लोग भी उन्हें बताते ही होंगे, तो वो कभी आगे क्यों नहीं आती? वो अपनी बात जो है मीडिया के सामने क्यों नहीं रखती? अभी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो खुद आना नहीं चाहती या फिर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ें समझ से बाहर हो रही है, क्योंकि देखिए कि जब से ये मुद्दा हुआ है तब से आप शीला जी से भी मिल रहे हो, मुझसे भी मिल रहे हो, लेकिन शकुंतला जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, बाहर नहीं आ रही या फिर उसे आने नहीं दिया जा रहा। ये समझ में नहीं आ रहा। आसपास के गांव के लोग हैं वो भी मिलने जाते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि जो पीएसओ हैं उनको डर लगता है, क्या पता उनको उनसे मिलने दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि उनको उन सबसे मिलने दिया जाए, उनको भी बाहर आने दिया जाए, उनको भी अपनी बात रखने दे कि सबके सामने, आप सबके सामने अगर अपनी बात रखेगी तो हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं कुछ जो वो अंदर ही अंदर घुटन सी उनको महसूस हो रही होगी कि भाई मेरे पति को न्याय मिला या नहीं मिला। उन तक ये सब बातें नहीं पहुंच पा रही है। जो भी बातें हो रही है उन तक कोई भी बात नहीं पहुंच पा रही। ना उनके पास मोबाइल है, ना कोई और माध्यम है जिससे उनके पास ये बातें जा रही हैं। और जैसे कि अभी मुआवजे की बात चल रही है तो मुआवजा शीला जी ने ले लिया है, जबकि जो लीगल पत्नी अपने कहेंगे हिंदू धर्म के तहत तो वो शकुंतला जी है हर डॉक्यूमेंट में, तो उन तक मुआवजा नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं भी सुन रही थी कि शकुंतला जी पहले कहीं काम करते थे या किसी सर्विस में रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी और शायद वो कांस्टेबल थी हरियाणा से। अभी हमें पूरा तो नहीं पता, क्योंकि इस विषय में मेरी कभी सुखदेव जी से बात नहीं हुई थी कि वो क्या करते थे क्या नहीं। अभी मैं सुन रही थी आप लोगों की बातें, आप कह रहे हैं कि किसी तरीके से मानसिक रूप से भी जो उन्हें परेशान किया जा रहा है या किसी प्रकार की जो उन्हें टैबलेट दी जा रही है ताकि उनका जो मानसिक संतुलन जो है बिल्कुल खो जाए, ऐसा? जी, वो क्या है कि जब सुखदेव जी थे उस टाइम उन्होंने बताया था कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहती थी तो इसलिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी उनको जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो क्या अभी चल रहा है या नहीं चल रहा? अगर चल रहा है तो उनके तक मतलब जो सही मेडिसिन है वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, इस चीज़ का हमें कुछ नहीं पता है। तो ये मुआवजे का भी बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो मुआवजा आप चाहती है कि नहीं? क्योंकि आप कह रही कि शीला जी को मिल चुका है, शकुंतला जी रह गए, आप रह गए हैं, आप भी मुआवजा चाहती हैं? नहीं, मैं कोई मुआवजा नहीं चाहती, क्योंकि मैंने शुरुआत से यही कहा था कि मुआवजा नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। लेकिन बात मुझे ये गलत लगी कि ये मुआवजा गलत हाथों में क्यों दिया गया। अगर कानून के तहत देखे अपने तो फर्स्ट वाइफ वही है और लीगल वाइफ वही है, तो सरकार को भी लीगल वाइफ के हाथों में देना चाहिए था मुआवजा। तो फिर गलत हाथों में मुआवजा किस लिए दिया गया और क्यों दिया गया? कुछ कागज जो है हमारे सामने आए, इनमें लीगली जो है शकुंतला जी का नाम आ रहा है कि जगह जगह जो है शकुंतला जी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पहले क्यों नहीं निकाले, अब क्यों निकाले आप लोगों ने? ये तो बहुत पहले ही निकाल दिए गए थे डॉक्यूमेंट। ये तो स्टार्टिंग से ही डॉक्यूमेंट चल रहे हैं। आप कहीं भी देखोगी, अगर सोशल मीडिया पे भी, अगर मेरा 2023 में उनकी हत्या हुई थी दिसंबर में, तो उस टाइम से ये तो सब चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। तभी हमने बाहर कर दिए थे, उस टाइम से ही चल रहे हैं ये बाहर, अभी नहीं किए, तब से ही बाहर। उसके बाद भी शीला जी एक्सेप्ट नहीं कर रही शकुंतला जी का होना? तो वो तो ये तो हम चाहते हैं कि सरकार जांच करे। हम यही चाहते हैं कि सरकार जांच करे। सरकार इस बात को लेके इतनी ढीली क्यों हो रखी है
कि जब बार बार तीनों पत्नियां सामने आ रही है तो ये सरकार का काम है ना, सरकार लेके आए आगे आगे लीगल वाइफ को कि हाँ लीगल वाइफ ये है और डॉक्यूमेंट में वाइफ ये है। हम तो खुद चाहते हैं, हम आपके माध्यम से ये आज इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी ये इसलिए रखी गई है कि आप सबके माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम जो लीगल वाइफ है वो सामने आए और जो भी उसका राइट बनता है वो उसी को मिले, शकुंतला चौधरी को मिले, ना कि सपना और शीला को मिले। और अगर मान लीजिए आप लोग सीएम साहब तक पहुंच गए तो आप क्या मांग रखेंगी? हमारी मांग तो ये रहेगी कि जो 2.5 साल लगे हैं, अभी इतना टाइम लगा है न्याय में, तो इतना टाइम नहीं लगा के वो जल्दी से जल्दी न्याय करे। और जो हमारे गवाह हैं उनको जो एक पीएसओ मिला है वो चाहते हैं कि वो बाहर नहीं आ जा पा रहे। जो गवाह हैं उनका कहना है, वो हमसे मिलते हैं, बातें होती रहती है, तो उनका कहना है वो बाहर नहीं आ जा पा रहे। अभी उन्होंने भी मांग रखी है कि उनको गवाह उनके बढ़ाए, मतलब कि पीएसओ उनके बढ़ाए जाए। उनके पास एक पीएसओ ही है, सिर्फ किसी ने कहा है कि 4 पीएसओ है, लेकिन उनके पास कोई 4 पीएसओ नहीं है, उनके सिर्फ पास एक ही पीएसओ। और उन्होंने हथियार की भी मांग की है, उनको हथियारों के लाइसेंस दिए जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया।